चलें जी, कल हमने ये बेसिक सा एक पार्ट बना लिया था और इस बेसिक से पार्ट में यानी बेसिक से टू डू में हमने ये कहा था कि हम इस पे कोशिश करेंगे कि फ्रंट एंड से कंप्लीट करंट ऑपरेशन करें, यानी फ्रंट एंड से यूजर से नया इनपुट टू डू लें और वो बैक एंड पे भेज के डेटाबेस में सेव करें। तो कल हमने लिस्टिंग कर दी थी और ये लिस्टिंग के स्टाइल ना बड़े खराब से नजर आ रहे हैं हमें कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे और ये इसके बुलेट्स लेफ्ट पे। तो ये पता है क्यों है? ये बिकॉज ऑफ द बिल्ट इन स्टाइल्स दैट आर अवेलेबल इन द आइदर index.js या सॉरी नॉट index.js, index.css में है या app.css में है। तो app.css में से हमने जितना कुछ है सारा कुछ उड़ा देते हैं। अब हमारे स्टाइल सारे खत्म हो जाएंगे और अब ये नॉर्मल अपने उस जिस तरह लिस्ट शो होती है नॉर्मली उस तरह से शो होगी, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हम इस लिस्ट को थोड़ा सा स्टाइल खुद से कर लें ताकि हमें ये प्रेजेंटेबल लगे। उसकी वजह एक, अदरवाइज मैं ना करता अभी, क्योंकि स्टाइल भी टाइम वेस्ट होता है कि हमने एडिट का बटन बनाना है, डिलीट का बटन बनाना है, तो हम टू डू को, ये टू डू की जो लिस्ट है वो ये है li, और हम इस यूएल को एक दे देते हैं जी क्लास, और इसे कह देते हैं जी कि टू डू लिस्ट, और फिर इस टू डू लिस्ट को हम app.css में जाके थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। और इसका जो स्टाइल है हमें होगा, तो सबसे पहले तो हम इसे देंगे जी bgc और इसको हम देंगे जी ddd या एनीथिंग लाइक दैट, और इसको हम दे देंगे जी पैडिंग that is going to be 12 pixels from all sides। और फिर इसको जल्दी से हम ये कर लेते हैं कि इसके अंदर जितने भी एलाइज हैं उन एलाइज को क्या करें ये दैट्स लाइक काइंड ऑफ, क्योंकि इसके अंदर भी टेक्स्ट है तो मैं कहूँगा जी पैडिंग टॉप बॉटम 6 पिक्सल्स दे और लेफ्ट राइट 12 पिक्सल्स पैडिंग दे दे। और इसका जो बैकग्राउंड है दैट नीड्स टू बी लाइक डार्क ग्रे के लिए पता नहीं क्या कलर इस्तेमाल होता है, तो हम ये करते हैं जी कि डार्क ग्रे इस नाम का कलर होगा, आई होप सो होगा। सो अब हम ये करते हैं कि ये सारे डार्क ग्रे आ गए, और अब हम इसको कर देते हैं जी कि मार्जिन ऐड कर देते हैं ऑन ऑल साइड्स ऑफ 6 पिक्सल्स। तो ये हर टू डू जो है, हर टू डू आइटम एक डिफरेंट आएगा। तो फिर हमने लिस्ट आइटम में जाके हमने क्या करना जी, लिस्ट स्टाइल इसको हम कर देते हैं नन, तो हमारे पास वो बुलेट्स भी खत्म हो गए। तो अब हमें ये प्रेजेंटेबल लग रहा है, ठीक है। और हम इसकी जो पेरेंट की विड्थ है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि हम फुल स्क्रीन पे ना जाएं। तो इसे हम कर देते हैं जी 800 पिक्सल्स, तो ये आ गया, ठीक है। और वगैरह वगैरह। अब हम यहाँ पे राइट साइड पे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे ये चीज़ है, राइट साइड पे हम 3 बटन्स बनाते हैं, ठीक है। ऐड, डिलीट, अपडेट। और दूसरा ये कि ये बॉडी हम इस पर राउटिंग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करें तो अगले पेज पे जाके उस टू डू की बॉडी शो करें, तो इस पेज पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइटल शो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जाके टू डू लिस्ट में स्टेटस और ये दोनों चीजें डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। टू डू का सिर्फ टाइटल, जिसको डिटेल देखनी होगी वो उस पर क्लिक करेगा तो उसके डिटेल पे आ जाएगा। तो जरा स्मूथ चीजें हो रही है, ठीक है। अब जो टू डू जो है वो रेड हो चुके हैं, वो क्या है, तो अब हम ये बुलाएंगे कि इस पे हम क्लिक करें, दो काम होंगे। या तो इसके पीछे आगे एक बटन बनाएं, उस पर क्लिक करें तो रेड और अनरेड हो जाए, और इस पूरे पे क्लिक करें तो वो अगले राउट पे चला जाए, यानी उसकी डिटेल शो करने चला जाए। तो हम 3 बटन बनाते हैं। एक तो ऊपर जेनेरिक होगा ऐड टू डू, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक जेनेरिक बना लेते हैं जी बटन, जिसके क्लिक पे हम नए कंपोनेंट में जाएंगे या मॉडल ओपन करेंगे, जो भी करेंगे हमें बेसिकली वहाँ ये काम करना है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और टू डू लिस्ट जहाँ पे रेंडर हो रही है वहाँ पे आए, और यहाँ पे आप इसको क्या करें जी, एक नया बटन बना दें, और उसके क्लिक पे हम कहते हैं जी बी यू बटन, वाई इट इज नॉट गिविंग मी सजेशंस, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हुआ है तो मुझे क्या करना है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट करना है, ठीक है। सो मैं कहूँगा जी बटन, और इसे कहेंगे जी ऐड टू डू, क्योंकि बूटस्ट्रैप मैंने लगाया हुआ है तो मैं इसे क्या कहूँगा जी, क्लास नेम btn और btn प्राइमरी। सो ये मेरा आ गया जी टू डू। तो अभी हमें लगानी पड़ेगी, वजह उसकी कि हमने फॉर्म वगैरह भी बनाने हैं, तो बजाय खुद बनाने के हम क्या करेंगे, ज्यादातर बूटस्ट्रैप का ही कॉपी कर लेंगे। तो फिर हम ये जो टू डू लिस्ट है इसे भी खुद स्टाइल करने की जरूरत नहीं थी, ये भी बूटस्ट्रैप से ले लेते। तो जल्दी से बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं जी। हम बूटस्ट्रैप इत्तफाकन खुला हुआ है तो हम इसके जाएंगे बूटस्ट्रैप, बल्कि होम में नहीं जाना चाहिए था, हमें गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड में जाके रीड द डॉक्स में जाएंगे, और यहाँ से बूटस्ट्रैप का बड़ा क्विक स्टार्ट जिसमें बूटस्ट्रैप की दोनों फाइलें लिंक्स हैं, तो आप इसके हेडर में जाके ये वाला एक लिंक कॉपी कर लें जो कि क्या है, .css और दूसरा .js, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से,
और ये कैसे ऐड करते हैं हम फ्रंट एंड के पब्लिक के फोल्डर में इंडेक्स में जाके बाकी कमेंट्स वाला रिमूव कर दें बिकॉज वी डोंट नीड दोज कमेंट्स, और इन कमेंट्स की जगह आप अपनी CSS की फाइल ऐड कर लें और बॉटम में जाके आप ये स्क्रिप्ट की फाइल ऐड कर लें विच इज जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। आपको पता है कि आपकी सारी की सारी रिएक्ट की ऐप रूट में रेंडर होगी, ठीक है, तो आपने ये दो काम कर लिया। तो अब हमारे पास प्राइमरी क्लास जो है वो अवेलेबल हो जाएगी और ये ऐड टू डू का बटन हमारे पास आ गया। अब ये जो लिस्ट है इसको चाहे हम यूं ही रख सकते हैं और चाहे तो हम बूटस्ट्रैप के स्टाइल वाली लिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये फिलहाल ऐसे ही ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस टू डू के बटन को भी थोड़ा सा रैप करूंगा। तो मैं ये बेसिकली टू डू लिस्ट को स्टाइल करने के बजाय जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो किसको दूंगा, इस पूरी ओवरऑल ऐप को, ठीक, क्योंकि बाकी सारा कुछ ऐप के अंदर रेंडर हो रहा है। अभी क्यों मसला है कि ये बटन उससे बाहर आ रहा है तो जरा बुरा लग रहा है, ऑड लग रहा है। तो मैं सब कुछ क्या करूंगा, सबसे पहले इस ऐप को जाके यहाँ पे स्टाइल कर दूंगा। यहाँ से मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूं और इसको अगर मैं ये कर दूं दैट वुड इवन बी मोर इफेक्टिव, ठीक हो गया। और अब चूंकि ये आ गया आपका लिस्ट आइटम दोबारा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन किया हुआ था, तो आप इसको लिस्ट स्टाइल नन करने के बजाय हम इसे क्या कहेंगे जी, लिस्ट स्टाइल नन। मेरे ख्याल में इसको भी कर दे तो हो जाता है ना। यस, ठीक है। अब आपको पता है लिस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लेती है। तो मैं इसको भी यहाँ से करके ना, तो इसकी जो डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स हैं ऐप के अंदर जहाँ जहाँ भी यूएल है उसको क्या कर दीजिए, ये मार्जिन 0 कर दे और पैडिंग भी 0 कर दे, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। सो ये अभी भी कुछ ले रहा है। खैर हमें अभी HTML नहीं कर रहे तो हमें अभी उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ये है जनाब मान यूएल की, क्या है ये, किसकी वजह से ले रहे हैं, नजर आ रहा है। अच्छा ये बेसिकली LI के मार्जिन है, ठीक है। तो हम LI का मार्जिन लेफ्ट, तमाम LI का फिलहाल मार्जिन तो दे ही रहे हैं 6 पिक्सल अक्रॉस, लेकिन हम उसके बाद कहते हैं जी कि मार्जिन लेफ्ट जो है वो सबका क्या कर दो, 0 कर दो, ताकि हमारी वो अलाइनमेंट ठीक हो जाए, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं जी कि इस पे क्लिक करें तो एक नया फॉर्म ओपन हो, और उस फॉर्म में क्या हो, बेसिकली हमारा एक 3-4 बॉक्सेस हों, कितने बॉक्सेस हों, 3 बॉक्सेस हों, टाइटल, बॉडी, स्टेटस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टू डू के बटन पे नया फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में एक और मजे की चीज है, तो हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप में अगर आप आए, अकॉर्डियन में आए, तो अकॉर्डियन में आके, अकॉर्डियन में नहीं होगा शायद, कोलैप्स में होगा, कोलैप्स में आए तो आपको ये इस तरह की कुछ चीज मिलेगी। क्लिक करें तो ये नीचे ओपन हो जाता है और वापस क्लिक करें तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आप इसी तरह ये करें तो ये क्लोज हो जाता है, ये करें तो आप इस वाले कोड स्निपेट को कॉपी करें और बटन के बजाय क्या बना लें, ये वाली चीज बना लें। सो लेट्स गो टू द किधर ऐप में, और जहाँ पे ये बटन बनाया है इस बटन को हटा के आप ये बना दें, इसको फॉर्मेट कर लें कोड को। और अब आपको पता है मुझे इतनी डेप्थ में जाने की किसी चीज में जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ पहले से ही पता है। तो अब ये दो आ गए, हमें दो तो नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो है ये एक बटन इसमें से निकाल देंगे विच इज दिस, यानी लिंक के साथ चाहिए तो लिंक रख लें, बटन हटा दें, और बटन के साथ चाहिए तो बटन रख लें। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगा। तो मैं चाहता हूँ इसमें मुझे क्या मिले, एक फॉर्म ओपन मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ में इस बॉडी में, कार्ड की बॉडी में जाके, बाकी क्लिक इफेक्ट तो मुझे मिल गया ना, तो मैं इसे क्या कहूंगा जी, ऐड टू डू। अब ये ऐड टू डू करूंगा तो ये ओपन होगा, और ये ओपन होगा तो इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, फॉर्म डाल दूंगा। तो बूटस्ट्रैप के फॉर्म के सेक्शन में जाएं जी, और आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये हमारा ये एजेंडा नहीं है ना, एजेंडा हमारा बेसिकली टू डू का है। तो हम डिजाइन को जल्दी जल्दी से अपनी जरूरत के मुताबिक फुलफिल कर लेंगे। सो फॉर्म्स के अंदर आए जी, और फॉर्म्स के अंदर आप लेआउट्स में जाएं जी, और लेआउट्स में जाके आपको ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तीसरा खुद बना लेंगे आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके ये जो बॉडी है ना कार्ड की, इस बॉडी के अंदर ये डाल दें, इसको दोबारा से फॉर्मेट कर लें। और आपको पता है ये एरर क्यों आता है, अनपेड टैग एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको पेड कर लें। और दूसरा भी अनपेड टैग एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको भी आप पेड कर दें, ठीक है। अब आप डिजाइन में जाएं वापस और देखें कि अगर कोई एरर नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टू डूज ऐड हो जाएंगे, इसको वापस क्लैप्स करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बटन तो ऐड हो, दो टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड हो गए, ये तीन होने चाहिए और एक बटन भी साथ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से वापस जाएंगे यहाँ पे
और ये एक पूरा का पूरा कार्ड बॉडी है, तो इसके अंदर ये पहला इनपुट बॉक्स है, ये दूसरा इनपुट बॉक्स है, तो इस दूसरे को ही कॉपी करके क्या बना लें, तीसरा बना लें और इसको चौथा बना लें। और चौथे में से जाके, क्योंकि चौथा टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए, चौथा तो हमें बटन चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लें, इनपुट टाइप BUTTON बटन कर लें और यहाँ पे आप बाकी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बटन बल्कि इसको बना ही बटन दें, ठीक है। हमने BUTTON, या चूंकि हमने फॉर्म के अंदर रखना है, फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे जी, इनपुट टाइप सबमिट, और इसकी जो वैल्यू इसके ऊपर शो होनी है, सेव टू डू। और ये वैल्यू जो है ये डेफिनेटली डायनामिक वैल्यू थोड़ी है, ये तो स्टैटिक स्ट्रिंग है, तो हम इसे यूं कर लेंगे और इसको यूं कर लेंगे, ठीक है जी। सो अब हम अगर जाएं वापस, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आए और ये आ गया जी टू डू, तो ये भी सबमिट, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी सबमिट। और फिर चूंकि ये बूटस्ट्रैप की है, तो बूटस्ट्रैप में हम क्लास किसकी दे देंगे, बटन की दे देंगे, BTN, और इसको हम कहेंगे जी BTN SUCCE सक्सेस, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। सो नाउ अब हम टू डूज पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, और वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। और अब हमारे पास ये तीन लेबल्स हैं, इसमें हम लेंगे टाइटल, इसमें हम लेंगे बॉडी, और इसमें हम लेंगे स्टेटस। और स्टेटस जो है चूंकि प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं कि दो ही हैं, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स को हम क्या समझेंगे, रेड या अनरेड। तो हम यहाँ पे बजाय इनपुट लेने के हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन। बात समझ आ गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम जाके ड्रॉप डाउन या सेलेक्ट बॉक्स देखेंगे, ये सेलेक्ट है, और इस सेलेक्ट को हम ये कर लेंगे और इसको हम यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसका स्टेटस ये डाल देंगे जी, ठीक है जी। यहाँ से जाके ये आपका बेटर यूजर एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा सीधा हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे करेंगे जी, स्टेटस रेड हो सकता है या स्टेटस अनरेड हो सकता है। तो हमने रेड और अनरेड तो डेटाबेस में सेव नहीं करना ना, डेटाबेस में क्या सेव करना है, ट्रू या फॉल्स। तो हम इनमें से एक को ट्रू कर देंगे, एक में फॉल्स। तो बजाय, यानी यूजर को दिखेगा सेलेक्ट द स्टेटस, तो यूजर को रेड और अनरेड दिखेगा, लेकिन हम डेटाबेस में क्या सेव कर रहे होंगे, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब जरा देखें, ये आएगा और ये कहेगा जी रेड और अनरेड, तो हम ये चाहते हैं जब रेड सेलेक्ट हो तो क्या हो, जाके ट्रू सेव हो। तो ये जो ट्रू या फॉल्स है ना, वो हम यहाँ सेव करते हैं, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू होती है, बैकएंड पे क्या पिक होता है, वैल्यू, फ्रंट एंड पे आपको ये दिखता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं जी, फॉल्स। आप इसे 1 0 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू 1 ट्रू के लिए होता है, और 0 क्या किस लिए होता है, फॉल्स के लिए होता है। तो हमारा डिजाइन सारा ओके हो गया जी। सिर्फ एक चीज है कि हमने ये लेबल सेबल चेंज करने हैं, तो मैं इसे एग्जांपल लेबल की जगह इसको पिक करूंगा और इसको पिक करूंगा और इसे कहूंगा जी दिस इज गोइंग टू बी टाइटल। और जो इसका नेम होगा, क्योंकि आपको पता है हमने फॉर्म के हैंडल करने के लिए नेम भी चाहिए होता है ना, नेम होगा, इसको हम क्या कहेंगे जी, टाइटल। और इसे हम क्या कहेंगे जी, एंटर टाइटल। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे आएंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे जी, बॉडी। और इसे कहेंगे जी कि यूजर को दिखाने के लिए क्या कहेंगे जी, एंटर। यूजर को ये नजर आएगा, लेकिन हम इंटरनली किसके साथ काम कर रहे होंगे, बॉडी के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो हम यहाँ क्या कहेंगे जी, नेम। अब आपको नजर आ रहा है ना कि हमने कीज के नाम वही रख रहे हैं जो बैकएंड में हमने कीज के नाम हैंडल किए हैं, कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर नहीं चाहिए जी जनाब मन, क्योंकि हमने ऊपर लेबल दे दिया, तो प्लेस होल्डर भी उसी को डिफाइन करेगा, या वो मतलब समझ आ जाएगा यूजर को। सो दैट इज गोइंग टू बी द बॉडी। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी, दिस वन इज गोइंग टू बी लाइक स्टेटस, और स्टेटस। तो दैट्स प्रीटी मच इट। ये है टाइटल, ये है डिस्क्रिप्शन, और ये है स्टेटस। स्टेटस में हम दोनों में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब इनकी वैलिडेशन वगैरह सारी आप लगा लेंगे ना, बिकॉज हमने फॉर्म वैलिडेशन फॉर्मेट में और वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। और आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर्म वैलिडेशन, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी यूजर बगैर कोई इन्फॉर्मेशन दिए इंटर हो जाए, तो वो बैकएंड पे खाली रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होते रहेंगे, और वो आपका डेटाबेस का लोड वैसे ही बढ़ जाएगा, और वो वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम। सो अब हम क्या करते हैं जी, अब हमने करना ये है कि हमारा यूआई बन गया है, और हमने यहाँ से यूजर से डेटा लेना है, और हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है किसको, बैकएंड पे, और उस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हमने वो डाटा को डेटाबेस में सेव करना है। दूसरी बात, अच्छा हम यूआई को पहले सारा काम कर लेते हैं जल्दी से। हम यहाँ पे क्या बनाना है, हमने एडिट और डिलीट का बटन, और एक तीसरा बटन भी रेड और अनरेड का बटन, ठीक है। सो हमें 3 बटन चाहिए जी टाइटल के सामने। सो हम जाते हैं यहाँ पे
और हम यहाँ पे जाते हैं टू डू लिस्ट के अंदर, और ये जो H4 है ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड है ना, ठीक है। H4 में टाइटल आएगा, और इसको सामने लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, लाइक प्रीटी मच लाइक एक 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 कंट्रोल BTNs, ठीक, इसमें तीनों बटन्स बनाएंगे हम, और तीनों बटन्स हम आइकन के साथ बनाएंगे, तो आइकन हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम बूटस्ट्रैप के आइकन से शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप के आइकन शामिल करने के लिए आपको ये भी पता है कि इसकी CDN फाइल में जाएं, और इसकी CDN फाइल अगर आप में से कोई भी बंदा ये ऑनलाइन देखेगा बाद में, या अभी देख रहा है जिसको इन चीज़ों में कंफ्यूजन है, तो मेरा कंप्लीट सेपरेट प्ले लिस्ट में फ्रंट एंड को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके बूटस्ट्रैप का अगर आपको शौक आ रहा है इन चीज़ों को देख के, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। दिस इज नॉट द HTML कोर्स, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ये आगे हमारे आइकन्स, और अब हमें सारे के सारे आइकन्स अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। सो व्हाट वी गोना डू इज कि हम टॉप पे जाएंगे, और हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो आई का आइकन चाहिए। आई का किस लिए, कि आपको पता है कि वो क्या कहते हैं उसे, रेड और अनरेड के लिए, ठीक है। रेड हो जाएगा तो आई ये हो जाएगी, अनरेड के लिए ये हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई और बेहतर ऑप्शन है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट हम आई फिल को करते हैं, और इसको हम यहाँ से यूं करते हैं, और यहाँ से आगे हम इसको यूं करते हैं। एक आई हो गई जी। दूसरी हम क्या करते हैं जी, एडिट के लिए, तो हम क्या करते हैं जी, एडिट के लिए क्या बटन लगाते हैं, नॉर्मली पेंसिल वाला आइकन ही होता है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है। तो मैं नॉर्मली एडिट के लिए ये कर लेता हूँ। और तीसरा हमारा क्या है जी, डिलीट के लिए, तो हम डिलीट के लिए यहाँ क्या करते हैं जी, ट्रैश, और ट्रैश, ट्रैश के लिए आप ये वाला ट्रैश ले लें, और आप इसको भी ले लें, और आप इसको लेके इधर पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आपको ये मिलेगा कुछ इस तरह से। तो हम, क्योंकि ये H4 ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, तो उसने अपने से आने वाले अगले एलिमेंट्स को नीचे फेंक दिया। तो हमने क्या करना है जी, पेरेंट को टारगेट करना है। पेरेंट इज LI, और LI ऑलरेडी टारगेट हो रहा है, तो LI को जाके क्या कर देंगे जी, डिस्प्ले फ्लेक्स, वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे। अब दोनों के दरमियान में हमें स्पेस लानी है, तो हम क्या कहेंगे जी, जस्टिफाई कंटेंट, दैट इज गोइंग टू बी द स्पेस बिटवीन, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके दरमियान में आपस में तीनों में गैप करना है, तो हम क्या कहेंगे जी, कि LI के अंदर, LI के अंदर जितने भी आई टैग्स हैं उनका जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट पे, वो दे दे। तो मैं कहूँगा जी कि मार्जिन टॉप राइट 0, लेफ्ट राइट 3 पिक्सल्स, तो ये आ गया। ठीक, आसान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सुन लो थोड़ी सी। तो ये हो गया। अब ये अलाइनमेंट हॉरिजेंटली वर्टिकली ठीक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लाइन आइटम्स भी सेंटर में कर देंगे, तो अब ये बिल्कुल शार्प एक दूसरे के सामने आमने और सेंटर में आ जाएंगे। अब ये बटन जो है वो क्लिकेबल होने चाहिए, और इनके अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या स्टेटस चेंज करेगा। तो स्टेटस चेंज करना क्या है, अपडेट करनी है ना किसी चीज़ को। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये एक नए फॉर्म में जाके डाटा को पॉपुलेट करेगा, और पॉपुलेट करने के बाद उसमें
इंफॉर्मेशन फिल कर देगा, फिर हम वहाँ जाके वो जो अपडेट वाला काम हमने किया था पहले, और यहाँ पे हमने मेरे ख्याल में फेक जेसन जेसन प्लेस होल्डर के साथ अपडेट वाला काम भी किया था, ऑलरेडी डिलीट। ये तीनों काम मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप पिछली वीडियोस को रेफर करके देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ क्विकली करेंगे, एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले डिलीट सबसे आसान है, तो डिलीट ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिलीट करना है जी, तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है, डिलीट के बटन में, यानी डिलीट का आइकन किधर है मेरा, व्हिच इज वन, हाँ, लास्ट वाला ये वाला, ठीक है। तो हम इसके क्या कहेंगे, हम इसको भी कर सकते हैं, या इन बटन्स को भी, या इन आइकन्स को भी बटन में रख सकते हैं, ज्यादा मौसर हो जाएगा, ठीक है। बटन्स को कलर भी दे देंगे ताकि वो डिलीट का कलर रेड हो जाए, एडिट का कलर, मतलब वो कलर से भी जाहिर हो के कौन से डेंजरस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा, इसको बटन कहूंगा, और इसके अंदर ये आइकन रख दूंगा, और बटन को क्लास दे दूंगा एम्फेसाइज के लिए, क्लास नेम btn, और फिर btn डेंजर, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। ये हमने गलत जगह पे दे दी, पर ये क्या है, विजिबिलिटी के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लास, इसको हम दे देते हैं जी SUCCESS, ठीक है। विजिबिलिटी तो खतरनाक ऑपरेशन नहीं है ना ठीक है, तो ये अच्छा ऑपरेशन है। तो हमने ये काम कर दिया। इसी तरह हम एडिट को भी ये कर दें, और BUTTN बटन, इसके अंदर ये कर दें, और इसको हम क्लास नेम देते हैं जी, क्लास नेम BTN BTN इन्फो कर देते हैं, कुछ भी, ठीक। और फिर हम इधर कर देते हैं जी इसको भी, और इसको हमने क्या करना है, डेंजर करना है, ठीक है। सो ये कर देते हैं जी, और इसकी आगे क्लास नेम हम दे देते हैं जी, दैट इज BTN, और BTN DANGER डेंजर। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब जो वो जो हमने गैप दिया था ना बीच में, वो ये काम दिया था, तो इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम इनको सेकंड क्लास देंगे, और हम क्या कहेंगे, ये ME मार्जिन एंड 2 कर दे, और ये तीनों अपने अपने दोनों, बल्कि तीसरा तो है ही, या सिर्फ एक को क्लास दे दें दरमियान वाले को, और उसको क्या दे दें, PX, X का मतलब दोनों साइडों पे, सॉरी PX नहीं, MX कितना, 3, तो ये दोनों को अपना आपसे पुश कर देगा। 3 ज्यादा हो गया, आप इसको 2 कर दें, तो भी अगर आपको लगता है ज्यादा हो गया तो आप 1 कर दें। दैट्स इट, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये 3 बटन भी हमारे सक्सेसफुली बन गए, और बाकी सारा कुछ भी हो गया। अब हमने क्या करना है जी, डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिलीट के ऑपरेशन के लिए आपको पता है कि इस पे क्लिक करेंगे, एक इवेंट हैंडलर लिखेगा, वो हैंडलर रिक्वेस्ट भेजेगा एपीआई को। अभी हम रिडक्स नहीं कर रहे, मेक श्योर। तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, और बैकएंड में डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट हो गए तो दोबारा हमें रिस्पांस मिलेगा, तो उस केस में हमारा ये क्या हो चुका होगा, उस वक्त तक यहाँ से डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द डिलीट ऑपरेशन, तो हमने क्या करना है जी, डिलीट ऑपरेशन में यहाँ पे क्या करना है जी, ऑन CLAC क्लिक इवेंट ऐड करना है, तो हम कहते हैं हैंडल डी हैंडल DELETE, हैंडल डिलीट करना है हमें। और हैंडल डिलीट करना है तो हमें किस आइटम को डिलीट करना है उसकी आईडी भी साथ भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें, आपको पता है कि हम नॉर्मल फंक्शन कॉल करें बगैर पैरामीटर के तो हम इस तरह कर सकते हैं, अगर पैरामीटर साथ भेजना है तो हम कॉल बैक फंक्शन करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम हैंडल डिलीट को साथ ही क्या भेज रहे हैं जी, आईडी। और आईडी हमें कहाँ से मिलेगी जी, पैरम से नहीं, पैरम में कहाँ से आएगी आईडी, लिस्ट हो रही है ना, तो पैरम में तो होगी ही नहीं। तो टू डू जहाँ सारा प्रिंट हो रहा है तो वहाँ इसकी क्या ख्याल, आईडी नहीं होगी, इसी के अंदर है ना हम, ठीक। सो नाउ ये कह रहा है हैंडल डिलीट डिफाइन नहीं है, इसकी कंप्लेन जायज है क्योंकि हैंडल डिलीट हमने कॉल कर दिया, डिफाइन किया नहीं है। सो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, कॉन्स्ट दिस, और ये है जी हमारा दिस 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 दिस, और चूंकि इसकी आईडी आ रही है तो हम यहाँ पे उस आईडी को क्या कर लेंगे जी, रिसीव कर लेंगे। और इस आईडी को आप मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे यहाँ अंडरस्कोर क्यों है, क्योंकि मोंगोडीबी, और ये वाली आईडी मोंगोडीबी वाली नहीं है, ये आईडी वो है जो यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। सो यू आर गुड टू गो विद, ठीक है। अब आप सिर्फ इसको लॉक करके देखें, और डिफरेंट डिलीट के बटन्स को क्लिक करके देखें कि क्या हमारा काम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ आईडी लॉग होगी, जिस पे क्लिक होगा आपको पता है ये वार्निंग्स दोनों आप जानते हैं, ठीक है। सो नाउ हम इसको डिलीट करते हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर आइटम की आईडी आ रही है। हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर की आईडी आ रही है, इसको डिलीट कर रहे हैं तो आपने जो पोस्टमैन पे एंड पॉइंट बनाया था, उस एंड पॉइंट पे एक ही चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट थी डिलीट के केस में, कि आपको वैलिड आईडी भेजनी है। वैलिड आईडी तो मिल गई, सिंपल।
अब आपको पता है जी कि हम यहाँ से बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए अब तक फेच यूज करते हैं, लेकिन हमने एक्सियोस भी देखा था और आपने ये भी देख लिया कि अब एक्सप्रेस पे बैकएंड पे आपने पढ़ा है, तो आपको डॉट गेट डॉट पुट डॉट पोस्ट डॉट पैच डॉट डिलीट के फंक्शन ज्यादा मजे के लगते हैं। तो बजाय फेच के एक्सियोस में तो गेट पुट उसी तरह के बने होते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे जी, अब एक्सियोस की लाइब्रेरी यूज करेंगे। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास एक्सियोस की लाइब्रेरी अभी तक इंस्टॉल नहीं है, तो हम फ्रंट एंड में आएंगे और फ्रंट एंड में क्या करेंगे, cd फ्रंट एंड करके हम क्या करेंगे जी, npm IAXIOS। ठीक, अब जब आपके पास ये एक्सियोस इंस्टॉल होगी तो आप इसका स्ट्रेट अवे क्या करें, यहाँ पे import AXIOS from Axios। अब जब ये भी डिलीट होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे आप इसको बना लें ASYNC async बना लें और यहाँ पे आके आप इसको वेट करके एक्सियोस डॉट, ये गेट रिक्वेस्ट है, पुट है या पोस्ट है या डिलीट है या पैच है, कुछ भी है, तो ये कौन सी रिक्वेस्ट है जी, डिलीट रिक्वेस्ट है। डिलीट रिक्वेस्ट में आपको क्या भेजना है जी, एंड पॉइंट विद वैलिड आईडी एज अ यूआरएल पैरम। समझ आ गई बात? तो हमें यहाँ पे क्या भेजना है जी, एंड पॉइंट। हमारा एंड पॉइंट कौन सा है जी, http this लोकल होस्ट कॉलन, बैकएंड किस पे चल रहा है हमारा, 8000 पे चल रहा है, तो रिक्वेस्ट भी 8000 पे ही भेजनी है ना। तो टू डू का राउट तो हमें भूल ही गया भाई, तो टू डू का राउट जो है, सॉरी डिलीट टू डू का राउट है /v1 स्लैश टू डू, ये आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये कर लेंगे, 2 स्लैशेस को एक बना लें, ठीक। और यहाँ पे क्या देंगे आगे हम, आईडी, ये था राउट। तो हम क्या करते हैं जी, इसको इस सारे को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट URL या एंड पॉइंट, और इसको अलग से बना लेते हैं। अब आपको पता है कि हमने बीच में डायनामिक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी करनी है ना, यानी हमने यहाँ आईडी डायनामिक देनी है। तो ये आईडी कहाँ से आएगी, नहीं आ सकती, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऊपर तो नहीं कर सकते, आईडी तो फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर सिंबल, और यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी। तो मुझे बताएं कि ये एंड पॉइंट वही बना कि नहीं बना जो हम यहाँ से डिलीट के लिए भेज रहे थे, लोकल होस्ट 8000 v1 टू डू डिलीट टू डू और आईडी। तो ये वही चीज बनी है ना, लोकल होस्ट 8000 v1 टू डू स्लैश टू डू डिलीट टू डू और आईडी वैलिड। और इस यूआरएल को आपको पास कर देना है किधर, डिलीट। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस, ठीक। तो आपको पता है कि आप इस प्रॉमिस को कंज्यूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको ये रिस्पॉन्स में क्या क्या दे सकता है, उसको आप कहाँ स्टोर कर लें, कॉन्स्ट रेस, और सिर्फ देखने के लिए कंसोल। अच्छा, आपको पता है रेस क्या होगा, प्रॉमिस होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रेस डॉट देन, यही काम करते हैं ना प्रॉमिस के लिए। और जो भी प्रॉमिस डेटा लाता है वो एज अ कॉल बैक फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट देता है ना हमें डेटा। अब इस केस में डिलीट से वापस डाटा कुछ नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो देगा, स्टेटस देगा, सक्सेस है, मैसेज है, कुछ भी है। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लॉग। ये बातें तो सारी आपको समझ आ गई है ना, मतलब इसमें कोई मेरे एडिशनल काम कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये मैंने लॉग कर दिया जी। अब हम देखेंगे जी, अगर डिलीट की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है तो क्या मिलता है, जो कुछ भी मिलेगा हमें कंसोल पे मिलेगा, फ्रंट एंड में कुछ भी नजर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसको नजर कैसे लाना है, यूजर को मैसेज कैसे देना है कि डिलीशन सक्सेसफुल हुई है या गलत हुई है, वो हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा फ्रंट एंड का सर्वर भी ठीक चल रहा है और हमारा बैक एंड का भी ठीक चल रहा है, अभी तक कुछ क्रैश नहीं है। तो अब हम देखते हैं अपना कोई कारनामा मार का अंजाम देके कि कुछ क्रैश करेगा या सक्सेसफुल होगा। तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है हमारी क्लास, किसी क्लास में कोई एरर ना आए। तो लेट्स सी, मैं ये आखिरी वाला जो है इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे क्या दिया जी कि अनकार्ड टाइप एरर, रेस्ट डॉट देन इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जगह तो आपको पता लग गई कौन सी है। तो इसका मतलब है खराब मसला कहाँ पे हुआ है, रेस्ट डॉट देन में, ठीक है। हाय, हाय। तो अब आप क्या करें, एक ही काम है भाई, करना क्या है, सिंपल इज दैट कि आप, भाई वो कह रहा है देन फंक्शन नहीं है ना, रेस्ट तो है ही है ना, रिस्पांस तो मिलेगा ही मिलेगा, आप रेस्ट को कर लें। अच्छा, इन द मीन टाइम जब ये हुआ तो वो आइटम डिलीट हो गया, इसका मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। एरर कहाँ पे है, जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होके वापस फ्रंट एंड पे आई
तो रिस्पॉन्स में मसला आया, तो इसलिए यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा से करता हूँ ओके, तो मुझे मिल गया ये, और ये मुझे मिला है जी डेटा आइटम हैज बीन डिलीटेड। आपको याद है कि हमने बैकएंड से ये मैसेज भेजा था खुद, आइटम हैज बीन डिलीटेड, ये तो हमने भेजा था जी। तो हमें वो जो जवाब बैकएंड से आया वो किधर मिला? डेटा में मिला। और उसके बाद स्टेटस क्या मिला? 200। तो पता क्या चला कि 200 सक्सेस स्टेटस है। जब भी कोई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है तो हमें क्या रिटर्न मिलता है? 200। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिला, प्रॉमिस नामिस नहीं मिला, हमें क्या मिला? एक, और हमने उस ऑब्जेक्ट में से क्या निकालना है? लेकिन एरर भी तो आ सकता है डिलीट में, तो उस केस में एरर भी तो आ सकता है ना, हमने उसको भी हैंडल करना है, लेकिन एरर को फ्रंट एंड में हैंडल करेंगे, उसके के लिए सब्र रखना है। फिलहाल मैं क्या कहता हूँ जी, मुझे इस रेस में क्या मिल रहा है? डेटा मिल रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एरर कैसे प्रोड्यूस करूं? अब आईडी गलत आने का कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे, क्योंकि आईडी को थोड़े मैं मैनुअली भेज रहा हूँ, आईडी तो इम्प्लिसिट, तो एरर कैसे प्रोड्यूस करूं? हम्म, चले, हम एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन हम ये सपोज कर रहे हैं कि यार एरर आएगा, तो आएगा, तो आने के चांसेस हैं, चांसेस तो है ना। तो मैंने कहा जब आपको चांसेस लगे एरर के, तो फिर आप काम किधर लिखें? ट्राई कैच में। समझ आ गई बात? तो ट्राई कैच ब्लॉक में ये वाला कोड ट्राई में लिखें कि भाई इसको ट्राई करो, अगर तो ये चल जाए तो वेल एंड गुड, ना चले तो क्या करो? एरर। तो मैं यहाँ दो स्टेट्स या दो चीजें बना लेता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी रेस डॉट डेटा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे एरर आएगा, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं एरर कैसे प्रोड्यूस करूँ, या मैं जानबूझ के एरर क्रिएट करके कोशिश करूंगा ताकि मैं एरर हैंडल भी कर सकूँ ना, ठीक है। तो अभी तक मुझे ये पता है कि अगर एरर आएगा तो उसको मैं क्या करूंगा? फ्रंट एंड के ब्राउजर पे कंसोल करूंगा, क्योंकि अभी मैं फ्रंट एंड में हूँ, बैक एंड में नहीं हूँ। बैक एंड पे होता तो वो कंसोल लॉग पे देता यहाँ पे। तो अब मुझे देगा रेस डॉट डेटा, यानी अगर मैं किसी और आइटम को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देगा क्या? आइटम हैज बीन डिलीटेड होना चाहिए, डिलीट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ से दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो तब एक्चुअली डिलीट होके शो होता है, डिलीट हो जाता है, लेकिन फ्रंट एंड पे स्टेटस तब होता है जब रिफ्रेश करते हैं। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये कि मुझे मैसेज यहाँ मिल रहा है हैज बीन डिलीटेड, वो मिलना कहाँ चाहिए? मुझे यूआई में मिलना चाहिए। तो ये मसला तो बड़ा आसान है कि मैसेज मुझे यूआई पे मिलना चाहिए। तो यूआई पे मिलने का क्या तरीका है भाई? आप एक स्टेट बना लें, प्रोडक्ट, और आप इसको क्या कहते हैं? मैसेज सेट मैसेज यूज स्टेट दिस, और मैसेज किस फॉर्म में अभी आ रहा है? स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। समझ आई बात? तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं जी? सेट मैसेज, और ये हो जाएगा, और जहां मैसेज को डिस्प्ले करना है, ठीक। लेकिन थोड़े से शशके भी तो होने चाहिए ना। सूखा मैसेज डिस्प्ले कर दें, चले कर दें तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे कर दें, लेकिन शशके कैसे होंगे? आप बेशुमार लाइब्रेरीज एनपीएम की, आप यहाँ पे एक लाइब्रेरी कर लें जी, रिएक्ट टोस्ट नोटिफिकेशंस। तो ये एक लाइब्रेरी है जी, रिएक्ट टोस्टिफाई या रिएक्ट टोस्टिफाई। हाय हाय, क्या जबरदस्त किस्म के मैसेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे? इस रिएक्ट टोस्टिफाई को इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे फ्रंट एंड में इंस्टॉल करना है, ठीक है। बैकएंड पे टोस्टिफाई का कोई ताल्लुक नहीं है, बैकएंड तो हमें ग्राफिक्स में दिखती नहीं है ना। तो रिएक्ट टोस्टिफाई ये एक पैकेज है, इस तरह के बेशुमार हैं जो आपको बहुत इंटरेक्टिव और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे देते हैं, लेकिन इसका यूज देख लें, काफी ज्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेबल है, अच्छा भी है, दिखने में भी खूबसूरत। कैसे करेंगे जी आप? वही तरीका, इंपोर्ट, एक ही तरीका है कंपोनेंट्स को इंपोर्ट और यूज करने का। तो इसके लिए वो कह रहे हैं जी दो चीजें चाहिए आपको, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग भी तो हमने नहीं करनी ना। अगर ये पैकेज हमने दिया तो स्टाइल भी उसने करके दिया होगा, तो इसका मतलब हमने जब npm इंस्टॉल किया तो ये दोनों चीजें इंस्टॉल होगी, उसके स्टाइल्स भी और उसकी कंपोनेंट्स भी। टोस्टिफाई कंटेनर और टोस्ट, ये दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं, और और यूज कैसे करना है, फिर वो देख लेंगे अभी हम। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पहली चीज तो हो गई क्लियर, हमने दोनों चीजों को क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। अब वो ये काम कह रहा है कि ये काम क्या कह रहा है, ये काम क्या,
अगर आपको तफसील चाहिए तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको पढ़ लें, तफसील नहीं चाहिए तो आप ये देख लें। ये कह रहे टोस्ट कंटेनर में, अच्छा हाँ, टोस्ट कंटेनर में टोस्ट शो कहाँ होना चाहिए? ठीक है, हम इसे क्लिक पे कैसे करेंगे? सक्सेस पे पता नहीं कैसे करेंगे। हम टॉप पे करें, राइट पे करें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सारा कुछ सेट कर सकते हैं, टाइमिंग शाइमिंग। और ये आपको पता है कंपोनेंट्स में क्या पास होते हैं? प्रॉप्स पास होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉप्स है। पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा टोस्ट इमिटर ये है। टोस्ट इमिट करना है ना, हमने हमने अनक्लिक पे करना है ना, हमने यूआई पे तो शो नहीं करना। तो अच्छा, ये दोनों चीजें किसी तरह हमें यूज करनी होंगी शायद। लेट्स से प्लेस करके देख लेते हैं, ठीक है? इस तरह से ये टोस्ट कंटेनर है ना, इंपोर्ट किया हुआ है, तो इस टोस्ट कंटेनर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे यूज कर रहा हूँ जी जनाबे मन, यहाँ पे जैसा कंपोनेंट है ना, तो कंपोनेंट को रेंडर करने का तरीका तो आपको पता ही है। ये सारी इसकी प्रॉप्स है, पोजीशन कहाँ शो होना है, ऑटो क्लोज होता है 5000 का मतलब मिली सेकंड, यानी 5 सेकंड्स के बाद क्लोज हो जाना है। हाइट प्रोग्रेस बार फॉल्स है, यानी ट्रू शो होगी प्रोग्रेस बार, वो जो नीचे पट्टी चल रही होती है। ठीक है, सो लेट्स सी ये दिखता है या नहीं दिखता। पहले ये देख लें, एरर तो नहीं होगी, फ्रंट एंड क्रैश तो नहीं हुआ, इसके ऐड करने से नहीं हुआ। और अब यहाँ देख लें, और अब यहाँ देख लें, तो वो शो कहीं भी नहीं हो रहा। ठीक, अब कहीं भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब टोस्ट एमिट भी तो करना है ना। तो एमिट का मतलब क्या है? मैं अंदाजन करूं, वैसे मैंने ये यूज नहीं किया, मैंने कोई और पैकेज यूज किया था। चलो ये आगे चढ़ गया, अच्छा लगा, तो हमने कहा ठीक है जी, इसको भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा जी, इसको एमिट भी करना है। और ये आपको क्या लग रहा है? फंक्शन नहीं लग रहा, यानी फंक्शन कॉल लग रही है ना। तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमें कहाँ से मिल रहा है? ये यहाँ से मिल रहा है भाई। टोस्ट का फंक्शन भी बिल्ट इन है। तो फंक्शन हम कहाँ करेंगे? जब डिलीशन सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ से क्या करो, टोस्ट को एमिट कर दो। और वो क्या कह रहा है, वाओ सो इजी के बजाय आप अपना मैसेज दे दें। और आपका मैसेज क्या है जी? रेस डॉट डेटा, ये नहीं था आपका मैसेज। अब बाकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, शो कहाँ पे हो, ये हो। एमिट कब होगा? जब ये क्लिक होके इस फंक्शन के अंदर आएगा, ये काम करेगा, वापस डिलीट होके वापस आएगा, ये मैसेज दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा? टॉप लेफ्ट पे 5000 सेकंड। इसका मतलब ये और ये दोनों ऑप्शंस क्या है? सेम है ना। तो इसका मतलब ये तो स्टैटिक चाहिए होता है, जब तब रखना होता है। डायनामिक या प्रोग्रामेटिकली यही चाहिए होता है इसे। तो टोस्ट शो होगा कहाँ पे? टॉप लेफ्ट पे 5000 मिली सेकंड, यानी 5 सेकंड बाद खुद ही गायब हो जाएगा। हाइड प्रोग्रेस बार फॉल, जैसे मतलब प्रोग्रेस बार दिखेगी। क्लोज ऑन क्लिक, इसका मतलब क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। पॉज ऑन हावर, इसका मतलब उसके ऊपर हावर करेंगे तो पॉज हो जाएगा। ड्रैगेबल का मतलब से ड्रैग करके लेफ्ट राइट खींच सकते हैं। प्रोग्रेस का मतलब अनडिफाइंड है, पता नहीं क्या है। थीम का मतलब लाइट है, तो थीम भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी जो जो मैं कह रहा हूँ ना, आप क्या पता, तो वो जाके डॉक्यूमेंटेशन से देख लें। अब आई एम एक्सपेक्टिंग के मेरे पास बड़ा मजे से टोस्ट शो होगा। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? टोस्ट शो होगा, नहीं होगा। हम तो टोस्ट शो करने में टाइम ज़ाया कर चुके हैं भाई। एरर भी कोई नहीं आया, डिलीट भी हो गया, ठीक है। तो टोस्ट क्यों नहीं शो हुआ भाई? ठीक, तो टोस्ट शो होना चाहिए। यानी अगर इस ट्राई में आ गया तो इसका मतलब टोस्ट को शो हुए बगैर हम नहीं जाने देंगे भाई, हम नहीं जाने देंगे। थीम लाइट है, ये भी सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। और हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं जरा, क्या पता हमने गलत काम किया हो। ये उसको हटा के दिस दिस ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब लेट अस सी, देखते हैं जी होता है या नहीं होता। वो इसी बहाने टेस्टिंग करते करते मैंने सारे टू डू ही लॉस कर दिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, या हबीबी। तो एक काम तो हल हो गया, हमें टोस्ट मिल गया। ये देखें प्रोग्रेस बार भी, इसको ड्रैग भी किया जा सकता है लेफ्ट राइट, और बाकी सारा कुछ भी किया जा सकता है। तो अब मसला ये है कि ये हो गया डिलीट। अच्छा, अब हम करेंगे ऐड। अच्छा, टोस्टिफाई पे वापस आएंगे, लेकिन अभी ये समझ आ गई आपको कि टोस्टिफाई का मतलब ये इमिटर है और इसकी मौजूदगी में ही चलता है एमिटर। अब आप देख लें, अंदाजा लगा लें। ये अगर इतना रश डाल रहा है तो आप इसे सेम लाइन में कर लें, तो ये एज इट इज जैसे हम प्रॉप्स पास करते हैं वैसे ही है ना। मैं जरा ये वाली चीज पसंद करता हूँ, बाज लोगों के लिए ये रीडेबल नहीं होता, तो दैट्स प्रीटी मच वगैरह वगैरह।
इसके बिहेवियर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, टोस्ट को थीम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला हमारा जो अपना कस्टम मैसेज डिस्प्ले करने वाला काम था उसको हमें जरूरत नहीं रही। अब अगर जरूरी नहीं है ना कि भाई टोस्टिफाई में सक्सेस मैसेज ही आए, जरूरी तो नहीं है टोस्ट में खाली सक्सेस ही है, एरर भी तो आ सकता है। तो एरर कंसोल पे आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये एरर जब आए तो मुझे पता है, मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो बैकएंड में पता था कि एक्सप्रेस में एरर हैंडलिंग एक्सप्लिसिट होती है। तो जब एरर हैंडलिंग इम्प्लिसिट होती है, जब एरर हैंडलिंग इम्प्लिसिट होती है तो वो जो भी एरर होता है उस एरर के अंदर एक मैसेज की प्रॉपर्टी में जाके एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी में जाके मैसेज सेट करते हैं। फ्रंट एंड का तो मुझे नहीं पता, तो अभी जब तक एरर नहीं आएगा तब तक पता भी नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, एहतियातन ये जो इमिटर है ना ये इधर कर लेते हैं और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जब एरर आएगा तो उसके अंदर भी एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी एरर डॉट मैसेज, तो उस केस में टोस्ट क्या बन जाएगा मेरा, यानी एरर मैसेज भी कंसोल पे नहीं आएगा, वो भी किधर आएगा, टोस्ट पे आएगा। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में आपके पास जब एरर आता है तो एरर भी आपको दिखना चाहिए ना टेक्निकली। अब जरा एरर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब एरर प्रोड्यूस कैसे होगा, मुझे अब समझ आ गई है कैसे प्रोड्यूस होगा, याद आ गई है इनफैक्ट। और अगर मैं इसको एक दफा डिलीट कर दूं, ये आ गया आइटम हैज बीन डिलीटेड, ठीक, इसका मतलब ये है कि फ्रंट एंड से गायब नहीं हुआ, बैकएंड से डिलीट हो चुका है। अब जब एक आइटम डिलीट हो चुका है तो डेटाबेस में उसकी एंट्री, अब जब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा तो क्या आएगा, एरर ही आएगा ना कि भाई ये तो मिली ही नहीं मुझे, डेटाबेस में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैं साथ में एहतियातन ना कंसोल भी लिख देता हूँ ताकि मुझे कंसोल में पता लगे कि एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी है भी या नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ जी लॉग, ये बाद में मिटा दूंगा, ERROR। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब एरर आएगा तो ये वाला ब्लॉक तो नहीं चलेगा ना भाई, एरर थ्रो करके किधर देगा, कैच में। तो कैच में एरर में किधर कर रहा हूँ, कंसोल लॉग भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि इस एरर के अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी भी हो, वो अभी पता चलेगा। अब ये ऑलरेडी डिलीटेड है, मैं इसको दोबारा भेज रहा हूँ, कुछ भी नहीं आया, वो इस वजह से कि पेज कोड में चेंज किया ना, शायद रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हम क्या करते हैं दोबारा यहाँ से कर लेते हैं, एक आध टू डू ऐड करते हैं, एक ऐड हो गया, दूसरा ऐड हो गया, तीसरा भी ऐड हो गया, 3 टू डूज फिर आ गए। फिर हम यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, मेरे पास वो 3 टू डूज डेटाबेस से फिर आ गए, ठीक है। अब हम इसको करते हैं डिलीट, हो गया डिलीट। अब ये डिलीट हो गया, यहाँ से गायब नहीं हुआ, मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, भाईजान दोबारा रिक्वेस्ट भेज दो, कहीं सर्वर तो नहीं क्रैश करा, नहीं सर्वर भी ठीक चल रहा है, फ्रंट एंड भी ठीक चल रहा है। अच्छा बात करते हैं यार, कुछ टाइम भी ले सकता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। तो एरर, ऐसा भी सिनेरियो होता है कि बाद हम एरर ढूंढ रहे होते हैं ऐनक लगा के, यार अल्लाह से वास्ते आ जा, वो नहीं आता, और बाद हम नहीं चाहते कि एरर आए, तो वो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमें एरर आए, भाई अरबे आजमा लिए नहीं आ रहा, चले जब आएगा तो फिर उम्मीद है कि फिर एरर की प्रॉपर्टी को मजीद उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। अब एक आखिरी प्रॉब्लम रह गया, भाई जब ये डिलीट हो गया तो यहाँ से क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए ना, नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो तीन काम है। एक काम तो ये है कि हम डेटाबेस से दोबारा फ्रेश कॉपी ऑफ रिकॉर्ड मंगा लें, यानी रिडक्स अगर यूज करते तो ये मसला ना होता। अभी ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि हम बहुत सारे काम गलत कर रहे हैं अभी जिनको प्रोजेक्ट में जाके सीधा करेंगे, रिडक्स होता तो ये काम ना होता। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं जी कि जब ये डिलीट हो जाए, यहां तक आएगा ना डिलीट हो गए, तो यहाँ पे किसी तरह वो फंक्शन दोबारा कॉल कर लें जिस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑल टू डूज को गेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे जी उस काम के लिए हमें फिर दोबारा ये काम करना पड़ेगा, गॉट इट। तो हमें एक ही चीज को अगर बार बार यूज करना हो तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस है बेस्ट, इसको एक सेपरेट फंक्शन बना लें और जहां चाहिए हो इस फंक्शन को क्या कर लें। तो अब यही काम
टू डू को गेट करने वाला काम मुझे इधर भी चाहिए, और टू डू को गेट करने वाला काम मुझे, और टू डू को गेट करने वाला काम मुझे 600 जगहों पे और भी चाहिए, तो फिर क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा फंक्शन बना लें जिसमें टू डूज गेट हो रहे हों, जहां आपको वो फंक्शन चाहिए वहीं उसको इंपोर्ट करके यूज कर लें। इसका मतलब एक और हुआ कि आज तक हम बिल्ट इन हुक्स पढ़ते आए हैं, बिल्ट इन हुक्स पढ़ते हैं। ये पहला मौका आया है कि हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ी है, जिसको हम क्या कहते हैं? कस्टम हुक। तो कल हम पहले क्या पढ़ेंगे? कस्टम हुक। और वो हुक ऐसी होगी कि हम इस यूआरएल को डायनामिक देंगे, आपने कुछ भी करना है, आप एक ही हुक यूज करेंगे, और उस हुक को क्या देंगे आप? इनिशियल वैल्यू के तौर पे यूआरएल, और वो आपको रिटर्न क्या देगी? तो इसका मतलब है वो हम एक दफा हुक ले लें तो वो सिर्फ टू डू के लिए काम नहीं करेगी, वो हर रिसोर्स के लिए काम करेगी। क्यों? उसे इनपुट क्या चाहिए? यूआरएल। जो यूआरएल देंगे वो उस यूआरएल पे जाके डेटा फेच करके आपको रिस्पांस दे देगी। अब उस रिस्पांस के साथ आप जो कुछ मर्जी करें। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कस्टम हुक पहले क्यों नहीं पढ़ाई? तो पहले कोई ऐसा सिनेरियो आया तो पढ़ाता तो समझ नहीं लगती। तो ये पहला सिनेरियो है कि जहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ी है जी। तो इसका मतलब आपके ज़हन इस वक्त इससे पहले गया ही नहीं कि भाई हम हुक्स 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 करते रहे, हम अपनी हुक भी लिख सकते हैं, तो हम अपनी हुक भी। तो कल हम पहले अपनी हुक लिखेंगे, इसके सिनेरियो को पूरा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। हमारा काम सब ठीक चल रहा है, लेकिन हम ब्लॉक हो गए हैं, और वो ब्लॉक हुए